हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके टेक्सटाइल सेक्टर को घेरा है। उन्होंने कहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद से टेक्सटाइल सेक्टर जैसे कई सारे जो सेक्टर हैं उनकी हालत खराब है, जॉब जा रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। देखिए, मैंने भी देखा, उन्होंने टेक्सटाइल को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं, मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि मैं आंकड़े जो दे रहा हूं उसको वो काटे और फॉरेन एक्सचेंज 250 से बिलियन डॉलर से 7.5 बिलियन डॉलर हो गया है। मैं अब आता हूं टेक्सटाइल पर। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, अगर आपका माइंडसेट ही डेड हो गया हो, सट ही डेड हो, अगर आप टेक्सटाइल को लें दिसंबर 24 से दिसंबर 25 तो 27,000 मंथली 710 करोड़ का 24 में हुआ और टैरिफ के बाद 29,492 हुआ, 6.5 का ग्रोथ। अगर आप अप्रैल टू दिसंबर 24 लें तो 2.23 लाख करोड़, अप्रैल टू दिसंबर 25 लें 2.32 लाख करोड़, यानी 3.8 का ग्रोथ हुआ। अगर आपको मैं कहूं कि आप देखें केवल गारमेंट सेक्टर को कि अप्रैल से दिसंबर 24 में 95,000 करोड़ और अप्रैल से दिसंबर 25 में 1,02,000 करोड़, ये तो मैं केवल आपके सामने में चुनौती भरा दे रहा हूं कि अब मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने में कर रहा हूं। यूपीए सरकार में या एनडीए सरकार में हम जो स्टिचिंग मशीन इंडस्ट्रियल होता है ये इंपोर्ट करते हैं, यहाँ नहीं बन रहा। अभी मैं कुछ कंपनी को ला रहा हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में वो आ रहे हैं, लेकिन समय लगेगा। इनके कार्यकाल में लेस देन 40 लाख आए, 38 लाख के लगभग, और मोदी जी के कार्यकाल में 2 करोड़ से ऊपर आया। एक मशीन पर कपड़ा से लेके गारमेंट पैकेजिंग तक 1.7 लोगों को रोजगार मिलता है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये रोजगार 3.5 करोड़ तो के उससे ऊपर रोजगार केवल गारमेंट सेक्टर में हुआ। टोटल टेक्सटाइल में 10 साल में हमने 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है और मार्केट साइज आपके समय 8.2 लाख करोड़ का मार्केट साइज था गारमेंट का, अभी 13 लाख करोड़ का है। तीसरी बात, 25 में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। प्रधानमंत्री ने पहली बार पीएम मित्रा जैसा कॉन्सेप्ट डाला टेक्सटाइल के अंदर। टेक्निकल टेक्सटाइल आपके समय कुछ नहीं था। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, FIB बोलते हैं, नॉन ओवन, एक तरह से वो स्टोरेज का है। ये जानबूझ करके भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, मेरी चुनौती स्वीकारें, या तो माफी मांगे या सदन खुल रहा है, मेरी चुनौती स्वीकारें और लोकसभा में राहुल गांधी हमसे बहस करें। लेकिन कई सारी जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भारत की इकोनॉमी को बढ़ती हुई इकोनॉमी दिखा रही हैं, सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी दिखा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार डेड इकोनॉमी जैसे शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? शायद पाकिस्तान जैसे देश से ज्यादा प्रभावित है, एक आध देश और भी कभी कभी कह देता है, तो जो दुश्मन देश होता है उससे ये प्रभावित होते हैं। 11वें नंबर की इकोनॉमी से 4थे नंबर पर आ गए। और जहां तक सवाल है, भारत की इकोनॉमी IMF कह रहा है कि 7.5 से भी ऊपर रफ्तार से GDP जाएगा। आज महंगाई दर
गिर करके लेस हो गया है। इनमें हिम्मत है एक बार बहस तो करवा लें, लेकिन झूठ की खेती बंद करें, भ्रम फैलाना बंद करें। जब जब विदेशी आएगा या विदेश की धरती पर जाएंगे तब तब भ्रम फैलाते हैं। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, एक फेयर का आज उद्घाटन हुआ है, गारमेंट्स फेयर का। उसमें जानते हैं कि हाँ 1000-1500 बायर विदेश से आया हुआ है, एक भ्रम फैलाना। राहुल गांधी चाहे इसके टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, टैरिफ की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, जी राम जी विकसित भारत जो मनरेगा को रिप्लेस करके लाए उसकी बात करें। कल तो जब वो कार्यक्रम में बोल रहे थे तो राम का नाम भी नहीं लिया, वो तो ग्राम जी करके उसको एक उपहास भी करने लगे। अब या तो राम से घृणा है उनको, प्रभु श्री राम से घृणा जिसको भारत में होगा, भारत उससे घृणा करेगी और कभी भारतवासी नहीं हो सकता। हम लोग कहते भी हैं भारतवंशी तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय श्री राम जय श्री राम। इनको राम से दुश्मनी है, इसीलिए राम राम नहीं बोल रहे थे, ग्राम ग्राम बोल रहे थे, या भुला भी गए हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।